खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर स्ट्रेट इन फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। नए 3 कृषि कानून जब से लागू हुए हैं तब से लगातार आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और ये आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। मांगों को लेकर किसान पिछले 88 दिन से दिल्ली के दरवाजों पर हैं और दिन प्रतिदिन रणनीति बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में आगामी रणनीति तैयार करने के लिए आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा, जिसमें फसल कटाई के साथ आंदोलन जारी रखने की रूपरेखा बनेगी और सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए इस पर भी मंथन होगा। वहीं किसान आंदोलन में सियासी सुर भी जमकर लगाए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मुलाकात करेंगे और लंच पर किसानों से कृषि कानून में खामियों पर चर्चा होगी। और अब रुक करते हैं सोनीपत से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन आज होगा और 1 बजे गांव पुरखास में महापंचायत होगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल होंगे। कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनीपत में आज महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे और कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोनीपत में महापंचायत का आज आयोजन होगा, जिसमें कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 1 बजे पुरखास में महापंचायत होगी, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बहादुरगढ़ से संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ललित, आंदोलन को चलते हुए 88वां दिन हो चुका है, 88 दिन हो चुके हैं और आज बैठक होगी, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? साथ ही सोनीपत में महापंचायत को लेकर भी अपडेट जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए और 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हो, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और तीनों कानून को रद्द करें, उसके बाद किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। उसी को लेकर संयुक्त मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक भी होने वाली है। उसमें चर्चा की जाएगी आगामी क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और जो रोड जाम कर चुके हैं, रेलवे ट्रैक रोक चुके हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। उसी को लेकर आम किसानों ने भी लंबी रणनीति बनाई है। पहले जो आह्वान किया था संयुक्त मोर्चा द्वारा वह भी पूरा किया है, सफल हुआ है। और अब गर्मी आने वाली है, गर्मी को लेकर भी किसान काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं, जब तक हम घर वापसी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि जब सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करेगी उसके बाद ही हम अपने घरों की तरफ लौटेंगे। उसी को लेकर हमारे साथ किसान नेता जोगेंद्र सिंह नैन है, उनसे जानते हैं आज संयुक्त मोर्चा में जो बैठक होगी उसमें क्या चर्चा की जाएगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी। जी जोगेंद्र जी। नमस्कार साथियों, आज हमारी सरकार के साथ पहले 11 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। पिछली जो मीटिंग हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। आज उसको लेकर के पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश के किसानों की हमारी संधू बॉर्डर के ऊपर 1 बजे मीटिंग होने जा रही है। किसान साथियों, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा वो आप लोगों को 1 बजे के बाद बता दिया जाएगा। सारे देश के किसान साथियों को जो आगामी रणनीति होगी, जो जितने भी हमारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से पीछे कालें दी गई हैं, उनके ऊपर पूरे देश के अंदर पूरे 100% किसान साथियों ने उसमें सफलता हासिल की है। चाहे वो रोड जाम का मामला था या रेलवे का था, पूरे शांतिमय तरीके से किसानों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, जो हमारा मकसद रेल रोक करके किसी देश के यात्रियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। यात्रियों को तो हमारे किसानों के द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। दोपहर को 12 से 4 बजे तक का जो रेलवे जाम था उसके अंदर किसानों के द्वारा लंगर दिया गया। ललित जी, ये जानने की कोशिश कीजिए कि संयुक्त मोर्चा की जो आज बैठक होगी, क्या सरकार से बातचीत को लेकर भी उसमें चर्चा की जा सकती है? क्या खुद ही किसानों की तरफ से पहल की जा सकती है बातचीत को लेकर? बैठक की जाएगी और क्या सरकार के साथ वार्ता के लिए भी क्या पहल की जाएगी सरकार को वार्ता के लिए?
वार्ता का समय हमारा, वहाँ मीटिंग का समय 1 बजे है सिंधु बॉर्डर के ऊपर। वहाँ जो मीटिंग होगी, वार्ता, किसान ने तो पहले भी दरवाजे खुले रखे हैं सरकार के साथ बातचीत के, आगे भविष्य में भी बातचीत करने के लिए किसान ने कभी ना नहीं किया। सरकार के द्वारा ही 22 तारीख को ये कहा गया था कि आप लोग 26 तारीख की तैयारी आप करिए, 26 तारीख की तैयारी हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से वो कॉल की दूरी ना बताएगी, ना टेलीफोन नंबर दिया गया, ना उनकी तरफ से कोई कॉल आई। जो पहले आज तक की मीटिंगें हुई हैं, उन सभी मीटिंगों में सरकार की तरफ से न्योता दिया गया था। ये हमारे साथ प्रीति और भी किसान है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या रणनीति रहेगी। क्या नाम जी आपका? हरदयाल सिंह है जी। हरदयाल जी, आप संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है सिंधु बॉर्डर में, क्या लगता है क्या फैसला निकलेगा कुछ किसानों के साथ वार्ता और सरकार? हाँ जी, पहले 11 मीटिंग हो चुकी है, अब 12वीं होएगी। हमको आशा है कि सरकार झुकेगी और हमारी मांगें पूरी करेगी, क्योंकि कल जब हमारे राष्ट्रीय प्रधान है जो राकेश टिकैत जी, उन्हें बयान दिया था भी हम बंगाल में महापंचायत करेंगे, तो सरकार की तरफ से रात नरेंद्र सिंह तोमर जो खेती बाड़ी मंत्री है, उसने पेशकश की है कि हम किसानों के लिए गालबात करने के लिए तैयार हैं। कब वार्ता होगी? पहले बार किसान कहते हैं आप बात के लिए तैयार है, सरकार भी कहती है वार्ता के लिए तैयार, कब वार्ता होगी? वार्ता तो सरकार भेजेगी ना जी, प्रपोजल भी कब होएगी, डेट वो देंगे, क्योंकि हम तो किसान सड़कों पर बैठे हैं, जो गलबात करनी है वो सरकार ने करनी है। और भी किसान हमारे साथ कि क्योंकि सरकार तो कह चुकी है जो हमने प्रस्ताव दिया है 2.5 साल तक इसको स्थगित करने का, उसके अलावा और कुछ ऑफर हम किसानों को नहीं दे सकते, इस पर विचार करना है तो कीजिए। तो ऐसे में क्या किसान यहाँ पर किसी और विकल्प को लेकर चर्चा कर सकते हैं? क्या कुछ और अलग रवैया यहाँ अपना सकते हैं? जी, सरकार ने साफ कहा हम 2.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए इस कानून को रद्द कर सकते हैं, और उसी को लेकर प्रस्ताव भी आपके सामने रखा है वार्ता के लिए। उससे अलग कोई प्रस्ताव हो तो आप बताइए किस प्रकार से वार्ता हो? ना, अभी तो बात ऐसी है कि प्रपोजल जो इनको सरेंडर करने का है हमारा, जिन्हें तेरे कानून सरेंडर नहीं होंगे ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੋਸਟਪੋਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ललित, महापंचायत को लेकर भी जानकारी हासिल कीजिए कि आज कहां-कहां पर महापंचायत होगी। जी बिल्कुल, आज महापंचायतें भी हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। आज सोनीपत में भी महापंचायतें हैं और पंचायतों का दौर, जहां जो नेता किसान नेता उन्होंने मना भी किया है, हरियाणा पंजाब में पंचायतें नहीं की जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य राज्य है पंचायतें, उसके बावजूद हरियाणा में जो हमारा फैसला अभी हुआ है, आगे भविष्य में पंचायतें ना की जाएं हरियाणा पंजाब में, खास करके इसको लेकर के जो पहले डेटें दी गई थी 23 तारीख तक का जो प्रोग्राम दिया, उसके बाद जो लगभग सभी पंचायतें खत्म होंगी। आगे भविष्य में दिल्ली बॉर्डरों पर ध्यान दिया जाएगा, किसानों की तरफ से पंचायतों की तरफ कम रुझान किया जाएगा। यहाँ पूरे हरियाणा और पंजाब का बच्चा इस आंदोलन से जागृत है। कोई भी पंचायत देश के अंदर की जाती है तो आंदोलन को जागृत करने के लिए की जाती है, प्रेरणा देने के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ का हर एक बच्चा हमारी माता बहनें, ये आपके सामने 80-85 साल के बुजुर्ग हैं, सभी इस बात से वाकिफ हैं कि 3 काले कानून की वापसी तक इसी के लिए पंचायत की जा रही थी। ये पंचायतें आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान या जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां पर जाकर के पंचायतें की जाएंगी, ना कि हरियाणा पंजाब और दिल्ली में। अब राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वह भी किसानों के बीच जा रही है, पंचायतें कर रही है, उसे किस प्रकार देखा जाए? नहीं, हम उनसे पचेड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारे किसी राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे राजनीतिक दल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने किसी ने भी किसानों के ऊपर फूल नहीं बरसाया। पहले ये आज की बीजेपी की सरकार है, पहले भविष्य में पिछले काल में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे किसी अन्य दलों की सरकार रही हो, सभी ने किसान का शोषण किया है। इस सरकार ने बहुत ज्यादा शोषण किया है, इसलिए किसान पूरे देश का इस बीजेपी सरकार के विरोध में दिल्ली के चारों तरफ
डटा हुआ है, तब तक डटा रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली के सभी रास्तों को बिल्कुल बैठे हुए हैं, डटे रहेंगे। पूरी ललित, किसानी फिर आखिरी कसम सवाल खाई। ये, जिस तरीके से जब उन्होंने तक कहा कि राजनीतिक पार्टियों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, तो आज सोनीपत में होने वाली महापंचायत में जब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं फिर ये? जी बिल्कुल जी नैन साहब, जिस प्रकार से आज सोनीपत में होने वाली पंचायत में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे, उसे किस प्रकार देखा जाएगा? क्या नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजनीतिक लोगों का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने राजनीतिक काम करेंगे। वो पंचायतें इस किसानी के लेके जो हमारे आंदोलन है उससे संबंध नहीं है उन पंचायतों का। ये अन्य हरियाणा के अंदर जो लोकल दल हैं वो भी पंचायतें करते हैं, लेकिन जो खा पंचायतों के द्वारा प्रोग्राम किए जाते थे वो 23 तारीख के बाद लगभग मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर आगे भी नहीं होंगे। वो सभी संयुक्त मोर्चा की तरफ से फैसला लिया गया है कि हरियाणा पंजाब में जो किसान जागृत है, राजनीतिक लोगों को हम नहीं रोक सकते, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है और अब किसानों के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उसे किस प्रकार देखा जाए? क्योंकि अभय चौटाला ने आपके समर्थन में जो इस्तीफा भी दिया है। चलो, अभय ने एक ही उसकी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र एक सीट थी उस पार्टी से। उन्होंने पहले 26 तारीख से, जो 26 तारीख की जनवरी की डेट थी, उससे पहले लंबा समय इस्तीफा देने की पेशकश की थी कि ये 26 तारीख को सरकार ने कानून वापस ले लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं 27 तारीख से मेरा इस्तीफा माना जाए। उसके बाद उसने इस्तीफा दिया है। चलो, किसान के प्रति उनकी हमदर्दी है, उस बात से हम गुरेज नहीं है, लेकिन एक सीट से हरियाणा प्रदेश की सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई इस्तीफा देने का दौर शुरू करना ही था तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो जिनके साथ हरियाणा के अंदर 7 निर्दलीय विधायक हैं, वो सभी इकट्ठे होकर के इस पार्टी सरकार से समर्थन वापस लें तो ये हरियाणा प्रदेश की सरकार गिरे। उसके बाद पूरे केंद्र की सरकार में भी बिल्कुल, हलचल पैदा यहाँ होती। पर किसानों की तरफ से दबाव ऊपर से जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां